अच्छा अभी स्टूडेंट्स, आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पिछली बार हमने दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालना सीखा था। इसमें हम दशमलव प्रसार के बारे में बात करते हैं। दशमलव प्रसार और उसमें शांत और अशांत क्या होता है। तो हमें सवाल नंबर 1 में ये पूछा गया है, प्रश्नावली 1.3 आपकी जो कि है, निम्न भिन्नों को दशमलव प्रसार दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है 36/100 और सेकंड वाला आपका 1/11। इनके द्वारा आप समझ जाओगे कि शांत और अशांत क्या होता है और हमें इसमें दशमलव के रूप में लिखना है। 36/100, हम 36 में 100 का भाग लगा कर देखते हैं। आप देखिए अंक कम पड़ रहे हैं, आपके पास 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक का भाग लगा रहे हैं, तो आप 0.0 लिख सकते हैं, 0.0। और यहाँ पे भी आप दशमलव बदल दीजिए, 0.00 आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप अगर इसमें जो है आप अगर 0 करते हैं तो यहाँ पे 36 मिलता है और 36 के बाद आप 0 लगा सकते हैं, 360 हो जाता है। अब 100 का भाग हम देखते हैं, 360 में देखिए 300 हो रहा है आपका 300। और जब 300 माइनस करेंगे आप तो 0 6 कुछ नहीं बचता है, ऊपर से फिर एक शून्य आ जाती है और 100 का भाग पहाड़ा बोलते हैं 6 बार, तो 600 मिल जाता है, 600। और इस तरह से आप देखते हो कि हमारा भाग जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि शेष पर आपका 0 प्राप्त हो जाता है। अगर वो शेष पर 0 प्राप्त हो जाता है तो आपकी जो प्रसार है वो दशमलव प्रसार वो क्या है, शांत होगा। यहाँ पर क्या है, शांत है। तो इसका आंसर जो आ रहा है दशमलव रूप वो आपका 0.36 आ रहा है और यह क्या है, शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, ये आपकी शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, भाग अगर आपका खत्म हो जाता है तो वो शांत दशमलव भिन्न होती है। सेकंड में देखते हैं अपन 1/11, यानी 1 में हम 11 का भाग दे रहे हैं, 11 का भाग दे रहे हैं। आप देखिए तो 11 में 2 संख्या दिख रही है, तो यहाँ पे 1 है, आप दशमलव लगा दीजिए और 0 लगा दीजिए, यहाँ पर 0 दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ 0 लिखते हैं तो आपका कितना मिलता है, 10। 1 और 0 बढ़ा दीजिए, आपका मिल रहा है 100। ठीक है, उसके बाद आप जब इसमें 11 का भाग देंगे तो आपको मिलेगा, एक 0 आपने लगाइए, 0 यहाँ पर आ जाएगी एक बार और, क्योंकि एक 0 हमने और बढ़ाइए, 11 नमक 99, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर भागने जा रहा है, आपने 0 लगाइए, फिर 0, फिर 11 नमक 99। इस तरह से आपका जो है 09 ये नंबर गया है, इस तरह से आपको मिलता जाएगा। ठीक है, 0.09 इस तरह से मिलता जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 0. आपका जो 1/11 है उसका मान आएगा 0.09 और इसको बार, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि 09 आपका रिपीट हो रहा है, 09 आपका हर बार आएगा, इसलिए 09 के ऊपर आप क्या लगा सकते हैं, आवर्त या बार जिसको बोलते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पर आपका 0.36 आ रहा था तो ये पूर्ण विभाजित था, इसलिए आपका 0.36 आ रहा था। यह एक अशांत दशमलव भिन्न है, ये हम लिख सकते हैं, यह एक अशांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, तो शांत और अशांत आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। P/Q के रूप में लिखिए। आप देखिए क्वेश्चन कैसे हम और वाली संख्याओं को P/Q के रूप में लिखते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है 3rd और फर्स्ट, हमें 0.6 बार को P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। मान लेते हैं हम x बराबर 0.6 बार। ठीक है, इसको लिखते हैं, जब ये बार लगा हुआ तो बार बार आएगा, 6 इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर दशमलव आपकी यहाँ आ जाएगी। जब हम 10 से गुणा करते हैं करने पर तो आपका इधर क्या होगा 10x, और उधर आप 10 से गुणा करोगे तो
कि दशमलव यहाँ आ जाएगी यानी 6.666 ऐसे आपका बनता जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको आप नंबर 2 दे दीजिए। अब 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर देखिए घटाने पर क्या होता है, 2 से 1 को घटा रहे तो 10x माइनस एक्स आपको मिलेगा 10x माइनस एक्स बराबर। इधर देखिए दशमलव के बाद 6 दिख रहा है अनंत, यहाँ भी दिख रहा है आपका घट जाएगा यानी, और ये 6 माइनस 0 6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपको 9x हो गया, 9x बराबर 6 यानी x बराबर 6/9, ये बटे में आ जाएगा 9 का, 3 से कट रहा है 3 गुना 6 3 9 x इक्वल टू 2/3। ये आपकी क्या हो गई 0.6 बार का भिन्न रूप आपका होगा 2/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आप इसमें, एक और क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पर 0.47 7 पर बार है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमें लिखना है 0.47। देखिए बार किस पर आ रहा है 7 पर आ रहा है, केवल 7 पर आ रहा है। अब कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे x बराबर 0.4777 डेल्टा ऐसा लिख सकते हैं। अब हम 10 से गुणा करते हैं, जब 10 से गुणा करोगे तो 10x बराबर 10 से गुणा करने पर दशमलव आ जाएगा, एक अंक के बाद आ जाएगा, ये 4.7777 इस तरह आएगा। लेकिन आप इसमें घटा नहीं सकते कि यहाँ पर आपका अंक समान नहीं मिल रहा है, आपको 100 से गुणा करना है। यहाँ पे आपने 10 से गुणा किया है, अब हम कर रहे हैं 100 से गुणा। 100 से जब गुणा करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा देखना इसमें, तो 100x बराबर आपका दशमलव कहाँ जाएगी 2 अंक के बाद चली जाएगी यानी 47 पॉइंट आ रहा है इसमें, दशमलव यहाँ चली जाएगी, 100 से गुणा किया है, अगर 1000 से गुणा करोगे तो 3 अंक बाद चली जाएगी, 47.7777 इस तरह आपका आता जाएगा। अब देखिए अब मिल रहा है दशमलव के बाद सेम संख्या मिल रही है 7777 आपका मिल रहा है। ये आपकी समीकरण नंबर 1, ये आपकी समीकरण नंबर 2। अब 2 में से हम 1 को घटा रहे हैं, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा रहे हैं, समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर जब हम घटाएंगे तो आपको क्या होगा 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x बराबर, इधर आप आराम से घटा सकते हैं 0.77 सेम, ये तो हट जाएंगे आपके 47 माइनस 4 आप कर सकते हैं और ये मिलेगा आपको 43 ठीक है ना, 47 माइनस 4 आपको मिलेगा 43। उसके बाद देखिए बड़ा इजी हो गया है, ये आपका 90x हो गया है और यहाँ पर 43 और x बराबर 43/90 आपका बटे में चला जाएगा और ये आपका जो है 0.47 बार बराबर आपको मिल जाएगा 43/, यही आपका आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोनों ये, आपको इन क्वेश्चंस को करना है, बस समझना है बार का मतलब समझना है, हमें गुणा इस संख्या से करना है कि आपको दशमलव के बाद की संख्याएं सेम मिल जाए, उसके बाद हम जो है घटा सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।